हाँ, आज हम लोग क्लास 6 में आप लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं हम लोग पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि ऑपरेशन क्या होता है या संक्रियाएं क्या होती हैं, और साथ साथ हम लोग उसको गुणधर्म भी पढ़ चुके थे। संक्रियाएं 4 बताई गई थी, जोड़ घटाना और गुणा था, इसको ऑपरेशन भी बोला जाता था। गुणधर्म प्रॉपर्टीज इसकी बताई गई थी, पार्ट 2 थी, और मल्टीप्लिकेशन के साथ, एडिशन के साथ, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करेंगे, चारों के साथ। तो यहाँ पर आज हम लोग एक एक संक्रियाओं के साथ साथ पांचों गुणधर्म का वर्णन करेंगे, जिसमें आज हम लोग पहला लेके चल रहे हैं कि योग की संक्रिया क्या है। हेडिंग बना आप लोग बनाए हैं कि पूर्ण संख्याओं पर योग की संक्रिया क्या होती है, ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन होल नंबर्स। तो 4-5 प्रॉपर्टियां थी, जिनमें पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, इसके लिए क्या थी भैया, पूर्ण संख्याओं पर योग का संवरक नियम है ना, या इसको सीधे से मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी था। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कहता क्या है, यहाँ पर कौन सा हम लोग लेके चल रहे हैं, संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में आप लोग जानते हैं कि जो W होता है उसको 0, 1, 2, 3, 4, 5 से इंफिनिटी तक नंबर्स आने चाहिए, उससे बाहर कोई चीज नहीं आनी चाहिए। पहला इंस्ट्रक्शन तो इसका है कि इस संख्या में यानी इन जो भी नियम में लागू करेंगे उसमें केवल और केवल यही संख्या आनी चाहिए, इनके अलावा दूसरी कोई संख्या आनी नहीं चाहिए, है ना। 0 से लेकर इंफिनिटी तक वो भी सारी के सारे पॉजिटिव नंबर माने चाहिए, अदरवाइज नहीं। कहता क्या है, अगर पूर्ण संख्या से कोई दो संख्या उठाएं, पूर्ण संख्या यही मेरे पास, इससे कोई भी दो संख्या उठाएं, चाहे जो दो ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 1 2 ले लो, 2 0 ले लो, 5 7 ले लो, 10 9 ले लो, चाहे जो भी दो संख्या ले लो, अगर उन दोनों को मैं जोड़ता हूं, जोड़ दो, जोड़ने पर फिर से इसी संख्या में आ जाए, यानी पूर्ण संख्या पुनः आ जाए, तो इस प्रकार के नियम हम लोग क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे अगर मैं W से दो संख्या को उठाता हूं, कौन सा, कोई भी जो भी हो, स्वतंत्र हो, मैंने बताया ना कि यानी 0 से लेकर इंफिनिटी तक में कुछ भी दो संख्या उठा लो, उसका योग कर डालो। तो दो संख्या हम उठा लेते हैं, W से मैं क्या ले लेता हूं, छोटी संख्या 2 और 5 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, ये किससे ले रहा हूं, होल नंबर से, ये बिलोंग करता है या इससे लिया गया, इसको समझो अभी तक आप लोग। यानी कि W से मैंने दो संख्या उठा ली, क्या, 2 और 5, इनको जोड़ देता हूं। क्या करता हूं, जोड़ता हूं, क्योंकि योग का नियम है, जोड़ दो। क्या, 2 में 5 जोड़ोगे, जो 2 में 5 जोड़ देते हैं, इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 7। क्या 7 संख्या इस होल नंबर में आएगी? पक्की बात है, मिलेगी। क्यों भैया, 0 1 2 3 4 5 7 मिलेगी। तो जोड़ने पर अगर जो नंबर हमें आए, अगर वो पुनः इस वाले नंबर में आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये नियम यानी संवरक नियम पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है, लागू है या सत्य है। ठीक है ना। कब, जब कोई भी दो संख्या उठा के जोड़ दो, और जोड़ने पर जो आपका रिजल्ट आए, जो उत्तर आए, इस वाले संख्या में आ जाए यानी इस वाले नंबर में आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो रूल है यानी संवरक नियम है, वो पूर्ण संख्याओं पर लागू है। पहली प्रॉपर्टी यही है, ठीक ना। ऐसे और कुछ भी दूसरा नंबर उठा लो, हम ले रहे हैं 10 ले रहे हैं और दूसरा 50 ले रहे हैं, 10 और 50, इन दोनों को सम कर दीजिए, सामान्य जोड़, 10 और 50 जोड़ो तो कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाए। क्या 60 संख्या में नहीं आएगी? आएगी, पक्की बात है। तो क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को, यानी संवरक नियम का पालन करेगा पूर्ण संख्याओं पर। ठीक बात समझ में आ रही है। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी बनती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या था, क्रम विनिमय नियम था। चलो, पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमय, मैं सीधा से लिखता हूं, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
देखो हिंदी से इसकी बात समझो, क्रम विनिमय, क्रम बदल के, क्रम विनिमय यानी क्रम बदलने पर अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो क्रम विनिमय क्या करता है, काम करता है। पक्की बात है, सेट हमारा क्या चल रहा है, जो नंबर चल रहा है वो पूर्ण संख्या, सारे के सारे काम पूर्ण संख्या से ही होगा। अगर इस पूर्ण संख्या से कोई दो संख्या ले ले, कोई दो संख्या अगर उनको जोड़े और जोड़े ऐसा कि एक बार सीधा जोड़े फिर एक बार उनके क्रम को बदल के जोड़े, अगर सीधा और क्रम को बदल के जोड़ने पर उन दोनों का उत्तर सेम आ जा रहा है, तब हम कहेंगे कि भैया पूर्ण संख्याओं पर जो योग का क्रम विनिमय नियम है वो फॉलो करेगा या लागू होगा। जैसे मैं बात कहूँ 5 और 8 संख्या लिए थे किससे, होल नंबर से, इन दोनों को मैंने सीधा सीधा जोड़ा, एक बार सीधा जोड़ा, जैसे 5 में 8 को जोड़ा, फिर दूसरे बार 8 को पहले कर दे रहा हूँ 5 को बाद में, तो 8 को पहले कर दिया और 5 को बाद में, ये क्रम बदलना, क्रम बदल दिए। अगर इन दोनों को जोड़ने पर दोनों की वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू बराबर आ जाती है, तब तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करा। देखो इसको जोड़ोगे तभी 13 आएगा, इसको जोड़ोगे तभी 13 आएगा, तो इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये दोनों संख्या यानी 5 और 8 क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे योग के साथ, ठीक ना। कोई दूसरी भी संख्या ले, कुछ भी दूसरी ले लो, जो भी मर्जी है इसमें से, 13 ले लो और 14 ले लो, या 13 ले लो या आप 15 ले लो, कुछ भी ले लो, इन दोनों को ऐसे प्लस ऐसे तरह से करो और 15 में 13 को जोड़ो, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, आपस में बराबर है। हाँ, इससे रिजल्ट ये मिलता है कि हमें कि क्रम विनिमय नियम योग के साथ, क्रम विनिमय नियम योग के साथ हमेशा और हमेशा के लिए फॉलो होता है, ठीक ना, पूर्ण संख्याओं पर, इससे पूर्ण संख्याओं पर। तो ये आपका दूसरा रूल था। तीसरा आपका आ गया है वह साहचर्य नियम है। हाँ, अगली प्रॉपर्टी इसका है कि साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी पूर्ण संख्याओं पर योग की कौन सा क्रिया, साहचर्य ना, पूर्ण संख्याओं पर योग का साहचर्य नियम। देखो साहचर्य नियम में 3 अंक लेना होना कंपलसरी होता है कि किसी भी पूर्ण संख्या से 3 संख्या उठाओ, 3 संख्याओं को पहले 2 को जोड़ो, फिर लास्ट को दूसरे को जोड़कर तब पहला जोड़ो। अगर ऐसे में दोनों की वैल्यू बराबर आती है, इसको क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम का पालन करा। जैसे कहूँ क्या मैं, अगर मैं पूर्ण संख्या से कोई 3 संख्या उठाऊं और 3 संख्या 1 2 3 ले रहा हूँ, 1 2 3, ठीक ना, पूर्ण संख्या से अगर इनको इस प्रकार से जोड़ो, कैसे जोड़ा जाए, 1 2 धन का 3 बराबर 1 धन का 2 धन का 3, इनको किस तरह से जोड़े, पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इसको जोड़ो, और लास्ट वाले पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इसको जोड़ो। अगर दो इस तरह जोड़ने पर दोनों की वैल्यू बराबर आती है, तो हम कहते हैं क्या कि योग संक्रिया के साथ साहचर्य नियम जो है पूर्ण संख्या को क्या करेगा, फॉलो करेगा। कैसे, पहले इन दोनों जोड़ लो, 2 का 3 प्लस का 3, तो 3 3 क्या हो जाएगा 6। इधर वाले को पहले इन दोनों को जोड़ लो, 3 2 5 प्लस का 1, अब इनको जोड़ो 5 का 6। अगर इस तरह से जोड़ने पर दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आ जा रही है, देखो 6 इधर आ गया 6 इधर आ गया, तो हम इसको कहते हैं कि 1 2 3 या कोई पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या पर साहचर्य नियम का योग के साथ नियम सत्य होता है ना। ये फिर से क्या आ गया, ये अगेन एक पूर्ण संख्या मिल गई, क्या मिल गई, पूर्ण संख्या है ना। तो पूर्ण संख्या मिलने की वजह से हम क्या कहेंगे इस पे, ये क्या है आपका साहचर्य नियम को पालन करेगा। कोई और दूसरी संख्या 3 उठा लो, ऐसे भी कर सकते हो, 5 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं। इन 3 को संख्या को कैसे जोड़ना मैंने बताया, क्रम ऐसा होना चाहिए, पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इसको जोड़ो, फिर क्या करना, मतलब बगल वाले में पहले इन दोनों को जोड़ो, 8 और 1 को जोड़ो फिर 5 को जोड़ो। अगर इस तरह से जोड़ने पर दोनों की वैल्यू बराबर, 8 5 का 13 धन का 1, ये क्या हो जाएगा 5 धन का 8 1 का 9, 8 1 क्या हो जाएगा, फिर 13 का 14 हो जाएगा और 9 5 क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू इस तरह से जोड़ने में अगर वैल्यू बराबर आती है तो हम कहेंगे क्या कि ये साहचर्य नियम का पालन करता है योग के साथ पूर्ण संख्याओं पर। यानी पूर्ण संख्याओं पर योग का साहचर्य नियम के साथ क्या है, सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है ना। जोड़ना केवल है, क्रम को ऐसा करना, बस पहले दोनों को फिर लास्ट को, फिर लास्ट दोनों को जोड़ के फिर पहले को जोड़ना। अगर ऐसे दोनों में वैल्यू बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे साहचर्य नियम का पालन करेंगे योग के साथ। और संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या। ठीक,
ना आए तो नहीं पालन करेगी, तब लिखेंगे कि जो है कि सहचर नियम जो है पूर्ण संख्याओं पर योग के साथ पालन नहीं कर रही है। अगर बराबर आ जाए तो है। अगली प्रॉपर्टी है फोर्थ है योग का तत्समक अवयव, यानी पूर्ण संख्याओं पर योग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दो, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ो कि जिसकी वैल्यू परिवर्तित ना हो, और वह संख्या इस सेट से आनी चाहिए। कि इससे एक कोई ऐसी संख्या उठाओ जिसमें इसी सेट का कोई एक और संख्या जोड़ दे जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तब हम कहते हैं उस तत्व का वह जो तत्व होगा वह तत्समक अवयव होगा। जैसे मैं कहूं कि W से कोई मैं एक संख्या उठा ले रहा हूं A। क्या उठा ले रहा हूं? A कहने का मतलब इन्हीं में से कोई भी एक संख्या हो सकती है, 1 2 5 7 8 9 0 10 15 20 50 60 जो भी हो वह A वही है ना। अब इसमें ऐसी संख्या जोड़ो कि जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो केवल और केवल ऐसी संख्या ही होती है कि संख्या में जोड़ने पर 0 एक ऐसी संख्या होती है जिसको किसी संख्या जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन होता नहीं। तो अगर A में हम 0 जोड़ दे, A में अगर 0 जोड़ दे तो यह फिर से A मिलेगा, है ना। या तो 0 में A जोड़ दे फिर से यही नंबर, A और 0 जोड़ रहे हैं तो A और 0 जोड़ेंगे तो वैल्यू A मिलेगी, या 0 में A जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी A फिर से मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब जो 0 होगा A के लिए वो क्या कहलाएगा? एक तत्समक अवयव होगा। दूसरी बात कि शून्य पूर्ण संख्याओं का तत्समक अवयव होता है, क्योंकि शून्य किससे बिलोंग करता है? पूर्ण संख्या में आता है। तो इसीलिए जो 0 होगा वो किसी भी पूर्ण संख्याओं के लिए क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। जैसे मैं कोई नंबर ले लूँ 5, अगर मैं कहूँ कि 5 का ऐसा कोई क्या तत्समक अवयव होगा, तो आपको थोड़ा सा माइंड चलाना होगा कि 5 में ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसे जोड़ने पर इसके योगफल में कोई अंतर ना हो। तो अगर हम ये जानते हैं किसी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि चेक करना होगा क्या 0 इसी संख्या से आ रहा है कि नहीं। अगर पूर्ण संख्या में 0 है तब तो तत्समक अवयव को फॉलो करेंगे, तत्समक अवयव होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर इसे नेचुरल नंबर की प्राकृतिक संख्या की बात होती ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता, 1 से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए वहां पर प्राकृतिक संख्या में जो होता है वह तत्समक अवयव नहीं मिलता ना, वो तत्समक अवयव प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं करती। लेकिन इसमें है तो ये आ जाएगा, चाहे 5 में 0 जोड़ो चाहे 0 में 5 जोड़ो, हर कंडीशन में आंसर 5 देने वाला है। तो इन 5 के जो 0 होगा वो क्या कहलाएगा? आपका तत्समक अवयव कहलाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लो।